जीवन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हम मैथमेटिक्स पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। तो आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैथमेटिक्स पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेम के कुछ इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं वे क्या क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर मिले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी समांतर श्रेणी की चार संख्याओं का योग, किसी समांतर श्रेणी की चार संख्याओं का योग 20 और वर्गों का योगफल 120 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी है, चार संख्याओं का योगफल 20 दिया हुआ है और उनके वर्गों का योगफल 120 है। तो संख्याएं हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स आपने पढ़ा होगा कि समांतर श्रेणी की चार संख्याएं हम कौन कौन सी लिखते हैं, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस डी और a प्लस 3d। इन चार संख्याओं को लिखने के बाद उसने क्या कहा है कि चार संख्याओं का योगफल 20 है। तो इन चार संख्याओं का योगफल हम यहाँ पर लिखेंगे और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 20। तो क्या आएगा a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस में a प्लस 3d आ जाएगा और इक्वल टू में 20। देखिएगा ब्रैकेट्स जब हम यहाँ पर ओपन करेंगे तो a माइनस 3d आएगा प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। तो यहाँ पर 3d माइनस का था और यहाँ पर प्लस का था, तो यहाँ से ये 3d से 3d कैंसिल आउट, यहाँ से d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास a प्लस a प्लस a प्लस a बचते हैं, तो हमारा हो जाता है a के मल्टीप्लाई में 4 यानी कि 4a हो जाएगा इक्वल टू में 20। जब हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 20/4 हम करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। अब उसने कहा है कि उनके वर्गों का योगफल कितना है 20 है। तो वर्गों का योगफल हम कैसे करेंगे, तो जो संख्या हमारे पास है उनका वर्ग करके उनको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर किया हुआ है। a माइनस 3d ये क्या था, पहला पद, इसका स्क्वायर है, प्लस a माइनस डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में a प्लस डी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में a प्लस 3d का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है, वर्गों का योग दिया हुआ है 120। अब 120 हमें वर्गों का योग दिया हुआ है, तो नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करते हैं। a प्लस बी और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होते हैं उनके हम फॉर्मूले खोल लेते हैं। तो क्या मिलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, b की जगह पर यहाँ पर 3d है, a की जगह पर यहाँ पर a है, तो a स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर तब होगा तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और d का स्क्वायर d स्क्वायर आएगा तो 9d स्क्वायर आएगा माइनस 2a और b की जगह पर क्या आएगा 3d। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2a 3d। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, प्लस a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2ad, ये होगा a माइनस डी का होल स्क्वायर और a प्लस डी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad हो जाएगा और a प्लस 3d का होल स्क्वायर होगा वो हमारे पास आने वाला है a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर प्लस 2a इंटू 3d और इक्वल टू में कितना है 120। अब आगे हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास कैंसिल आउट होता है वो क्या है, 2a इंटू 3d ये माइनस का है और यहाँ पर 2 इंटू a इंटू 3d ये क्या है, यहाँ पर प्लस का ही, ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। और दूसरा यहाँ पर क्या है कि यहाँ देखिएगा 2ad माइनस का है और 2ad प्लस का है, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बचता है क्या, a स्क्वायर, यहाँ प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर हो गया, यहाँ पर एक और a स्क्वायर है तो कितना हो गया 3a स्क्वायर, एक और इसमें ऐड करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर 9d स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कितना हो गया 10d स्क्वायर और 9d स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर 10 और 10 कितना हो गया 20d स्क्वायर इक्वल टू 120। यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है, देखिएगा a की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी है 5। अब a की जगह पर यहाँ पर क्या करेंगे, a की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो हमको मिलता है 5 का होल स्क्वायर प्लस 20d का होल स्क्वायर और इक्वल टू में 120। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5 पंजे 25 होता है, 25 चौका कितना होता है 100
और 20d² इक्वल टू 120। यहाँ से जो 100 है वो माइनस में चला जाएगा, तो माइनस में जाकर के क्या बचेगा 120 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा 20। और यहाँ पर 20 है तो कितना आ जाएगा ये 20 से 20 कैंसिल होगा तो कितना आएगा 1। और d² है तो d² क्या हो जाता है, d² हमारे पास हो जाता है प्लस माइनस में 1। देखिएगा अब प्लस माइनस में 1 यानी कि इसके दो आंसर आने वाले हैं, एक तो प्लस में आएगा +1 हो जाता है और एक हो जाता है -1। ठीक है, तो +1 रख के देख लेते हैं कि हमारे पास जो श्रेणी है वो क्या बनती है। 4 पद हैं हमारे पास जो भी थे, कि क्या था a-3d a-d a+d और a+3d था। ठीक है, तो 4 संख्याएं हम उसमें क्या करेंगे, जहां पर देखिएगा जहां पर a है वहां पर हम कितना रखेंगे 5 और जहां पर d है वहां पर कितना रखेंगे हम +1। तो क्या हो जाएगा 4 संख्याएं। ठीक है, तो a-3d था तो एक जगह पर 5 है, माइनस में कितना है 3 × 1 हो गया। यहाँ पे 5 - 1 5 + 1 और 5 + 3 × 1, तो कितने श्रेणी आ गई हमारे पास 2 4 6 8। कितनी श्रेणी आई है 2 4 6 8। ठीक है, अब a की जगह पर 5 और d की जगह पर कितना रखेंगे -1 रखेंगे, तो हमारे पास श्रेणी क्या बन जाती है 8 6 4 2। ठीक है, तो देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि श्रेणी 0.5 0.55 प्लस 0.555 प्लस के n पदों का योग ज्ञात करना है। देखिएगा इस श्रेणी दे रखी है और इसके n पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि हमने क्या किया 0.5 को, ठीक है हमने क्या किया यहाँ से देखिएगा 5 को कॉमन लिया, तो 5 को जब हम कॉमन लेंगे तो कॉमन का मतलब क्या होता है भाग देना होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 5 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 0.1 बचेगा, यहाँ पर 0.11 प्लस डॉट n पदों तक का जो है योग बचेगा। अब देखिएगा यहाँ से हमने क्या किया 9/9 किया, क्योंकि हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 से डिवाइड करेंगे तो इस श्रेणी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा ये जो डिनोमिनेटर में जो 9 है ये कहाँ पे आ जाएगा इसके अपॉन में आ जाएगा, और जो ये न्यूमिनेटर में 9 है ये कहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो कितना हो जाएगा 0.1 से 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 आएगा, 0.99 0.999 प्लस डॉट n पदों तक ये ऐसे ही चलता रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्या है कि 5/9। अब देखिएगा 0.9 को हम क्या लिख सकते हैं 1 - 0.1 हम लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं हम इसको 0.99। ठीक है, 0.99 को हम कर सकते हैं 1 - 0.01 लिख सकते हैं, इजी से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, नेक्स्ट में 0.999 है तो क्या लिख सकते हैं 1 - 0.001 लिख सकते हैं, और कहाँ तक है ये n पदों तक ऐसे ही चलता रहेगा। देखिएगा आगे क्या है 5/9, और यहाँ पर ये देख लेते हैं कि जो 1 है ये भी 1 है और ये भी 1 है, इनको जब हम यहाँ पे निकालेंगे तो 1 + 1 + 1 + 1 कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा। ठीक है, n पदों तक है ये n पदों तक, और माइनस में क्या हो जाएगा जो 0.1 0.01 0.001 जो है ये भी कहाँ तक जाएंगे n पदों तक जाएंगे। n पदों तक जाने के बाद हम क्या देखेंगे, देखिएगा 1 + 1 + 1 कहाँ तक ऐड हो रहा है n तक ऐड हो रहा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा n संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा n ही होगा, और माइनस यहाँ पे देखिएगा 0.1 को हम फिर से वही लिख सकते हैं जो हमने ऊपर लिखा हुआ है 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं, 0.01 को हम कहते हैं 1/10² लिख सकते हैं, 1/10³ लिख सकते हैं 0.001 को, और प्लस में कहाँ तक जाएगा ये n पदों तक हमें ऐसे ही लिखते जाना है। अब देखिएगा यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर यह है कि एक श्रेणी बनी हुई है और हम श्रेणी देख रहे हैं कि ये एक गुणोत्तर श्रेणी है। गुणोत्तर श्रेणी का जो सार्वंतर होता है वो क्या आता है सेकंड पद और अपॉन में फर्स्ट। ठीक है, सेकंड टर्म और अपॉन में फर्स्ट टर्म आ जाती है तो हमारे पास क्या आता है r = 1/10 हो जाता है। और यहाँ पर फ्रेंड्स ये देख लेते हैं कि जो r की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास 1 से कम है। तो जब r की वैल्यू हमें 1 से कम मिलती है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है n पदों का योग गुणोत्तर श्रेणी में a यानी कि प्रथम पद 1 - r की पावर n हो जाता है, 1 - r हो जाता है। यदि हमारे पास r की वैल्यू 1 से बड़ी आती है तो ये जो r है ये 1 से पहले आ जाता है यानी कि r - 1, और यहाँ पर r की पावर n और माइनस में 1 आ जाता है। ठीक है, r पहले आ जाएगा, बस इतना चेंज होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी हमारे पास n पदों का योग की श्रेणी थी, गुणोत्तर श्रेणी का n पदों का योग ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं, तो a की वैल्यू क्या है प्रथम पद यहाँ पर 1/10 है तो a की जगह पर रख दिया है। यहाँ पर r की वैल्यू है 1/10, तो 1/10 हुआ और इसकी वैल्यू क्या है n है, तो 1/10 की वैल्यू पूरे की n हो जाएगी, लेकिन 1 की पावर n करेंगे तो हम 1 ही आएगा, और 10 की पावर n करेंगे तो यहाँ पर हमने उसको लिख दिया है। यहाँ पे क्या है 1 r है, तो 1 - r करेंगे यहाँ पे 1 है -1/10 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है r की वैल्यू है।
अब देख लेते हैं कि 5/9 ये एच एन ऐसे ही रहेगा। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, 10 को हम इस पर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10-1 यानी कि 9/10 हो जाएगा। ठीक है, 9/10 जब होगा यहाँ पे 9/10 तो इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 9, तो 1/9 आ जाएगा। 1/9 हुआ 1 माइनस 1/10 की पावर n हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/9 इंटू एन माइनस 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 9 नीचे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 5/81 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/10 की पावर n और हमारे पास स्टूडेंट्स यही आंसर होगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल पावर ऑफ 12 के प्रसार में वह पद ज्ञात कीजिए जिसमें x की पावर 3 हो। ठीक है, जिसमें x की पावर क्या हो 3 हो। तो ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हम क्या करते हैं, r+1 पद का जो फॉर्मूला होता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, r+1 पद में ये क्या है, ये द्विपद प्रमेय यानी कि बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है। तो इसको हम r+1 पद जब हम देखते हैं तो क्या है, tr+1 इक्वल टू NCR और x की पावर देखिएगा इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि जो c है c के ऊपर और जो नीचे दोनों टर्म दी हुई हैं तो उन दोनों को आपस में क्या करते हैं हम घटा देते हैं और a की पावर हम वो लेते हैं जो c के नीचे होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x की पावर n-r और इंटू में a की पावर r हो जाता है। यहाँ से क्या आएगा NCR x की पावर n-r a की पावर r हो जाएगा। अब देखिएगा t जो है r+1 पद है और वो कितना दे रखा है उसने x की पावर 3 t प्लस r+1 है ना, tr+1 पद है। तो हम क्या रखेंगे, यहाँ से हम देखेंगे तो a की वैल्यू क्या है x² है। ठीक है, a की वैल्यू जो x की वैल्यू है वो x² है और जो a की वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी है 1/x² है और n की वैल्यू कितनी है 12 है। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, देखिएगा n की जगह पर हम 12 रखेंगे तो 12CR हो जाएगा और इंटू में x², ये 12 माइनस r हो जाएगा 1/x², ये इसकी वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, पावर की r हो जाएगी। यहाँ पर हम इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये जो स्क्वायर है ये इसमें पावर में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 12 यानी कि 12CR इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा 24 माइनस 2R और x की पावर माइनस के 2R। आगे देखते हैं तो देखिएगा फ्रेंड्स हमारे पास है 12CR, x की पावर कितनी है 24 माइनस 2R और इंटू में कितना है x की पावर माइनस के 2R। यहाँ पर हम देखेंगे तो 12CR x की पावर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और इंटू में x की पावर क्या कर सकते हैं माइनस के 4R भी कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों हमारे पास हो जाएगा तो टोटल में क्या हो जाएगा 12CR हो जाएगा और x की पावर कितना हो जाएगा 24 माइनस के 4R हो जाएगा और इक्वल टू में कितना चल रहा है हमारे पास ये 3 आ जाएगा। यानी कि जो tr+1 चल रहा था वो कितना है 3, यानी कि tr+1 कितना हो गया x की पावर 3 हो जाएगा। अब x की पावर 3 जब ये हो जाएगा तो x की पावर 3 में हम क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ पर x की पावर 3 है तो x की पावर 3 और ये हो जाएगा तो x की पावर को और x की पावर को हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो x की पावर को कंपेयर करने पर हमें क्या मिलता है, देखिए 24 माइनस 4R मिल जाता है। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं और इक्वल टू में इस x की पावर किधर है दूसरी साइड 3। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24 माइनस 4R इक्वल टू 3 हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 24 यहाँ पर प्लस का ही रहेगा और इसको हम उठा करके इधर ले जाएंगे तो माइनस का और 4R जो है वो प्लस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 4R इक्वल टू 21 हो जाएगा। अब 21/4 है तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 5.25 और देखिएगा 5.25 कोई भी एक एग्जैक्ट टर्म नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, अतः है x² प्लस 1/x² की पावर 12 में x⁻³ का विद्यमान पद नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा पद नहीं है। तो इसमें हम देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक सारणी हमें दी हुई है x² x1 और दूसरा कॉलम है 2x x+1 और 2 और तीसरा कॉलम है 1 1 1। इसका हमें मान बताना है तो इसको हम क्या करें, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, हमने इसका प्रसार कर दिया तो प्रसार का नंबर हमें क्या मिलता है। अगर हम x² को लेंगे, देखिएगा x² को लेंगे तो इस पर हम प्लस का निशान बनाएंगे, इस पर हम प्लस का निशान बनाएंगे, जो टर्म बचेगी उसको हम सॉल्व करेंगे। तो x+1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x+1 इंटू 1 यानी कि x+1 ही आएगा और 2 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में चिन्ह क्या आएगा, माइनस का आता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले टर्म में प्लस में, दूसरे टर्म हम क्या मिलेंगे माइनस में लेंगे तो 2x हो जाएगा। अब 2x पर हम प्लस का निशान बनाएंगे तो क्या बचेगा, ये टर्म बचेगी और ये टर्म बचने वाले तो x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो x आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस के 1 आ जाएगा क्योंकि बीच में हमारे पास दोनों के क्या आता है माइनस का साइन आता है। अब एक टर्म हमने प्लस में ली, दूसरी टर्म हमने माइनस में ली और तीसरी टर्म हम क्या में लेंगे, फिर से हम प्लस में लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 पर हम क्या प्लस का साइन बनाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा x की पावर 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा, x गुना जो करेंगे और x+1 की मल्टीप्लाई हम 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा x+1 आ जाएगा, वो बीच में चिन्ह कितना है माइनस का है। तो x की पावर 2 यहाँ पर क्या है, देखिएगा
इसको हमने क्या किया, इसके ब्रैकेट को हमने ओपन किया तो अंदर का जो प्लस का साइन है वो माइनस का साइन बदल जाएगा। अब एक्स स्क्वायर की हमने अंदर मल्टीप्लाई की तो एक्स पावर 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1 आ जाएगा। यहाँ से हम क्या करते हैं, देखिएगा एक्स पावर 3 एज इट इज है, एक्स पावर 2 एक हो गया और यहाँ पर 2x पावर 2 यानी कि ये प्लस का है ये माइनस का है तो एक एक्स पावर 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिएगा एक एक्स पावर 2 यहाँ पर हो गया और माइनस 2x पावर 2 यहाँ पर हो गया तो माइनस का एक बचा था, माइनस के 2 कितने हुए 3x पावर 2 हो गए और यहाँ पर 2x ये 2x कितना हो गया 4x हो गया और माइनस x कितना हो गया हमारे पास 3x और माइनस के 1 है। ठीक है, यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सदिश i प्लस 3j प्लस 2k तथा ij माइनस 4k प्लस k के बीच के कोण का जो साइन जिया है उसको ज्ञात कीजिएगा। यानी कि साइन, ठीक है, साइन एंगल ज्ञात करना है तो हमें क्या करना होगा, जो a की वैल्यू है वो हमें वेक्टर a ये मानना होगा i प्लस 3j प्लस 2k और जो वेक्टर b है वो मानना पड़ेगा हमें 2i प्लस 4j प्लस k। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई निकालते हैं तो एक मैट्रिक्स बनता है जिसमें i j k के जो एलिमेंट है वो होते हैं 1 2 3 माइनस 4 और 2 1 होते हैं। इसको जब हम प्रसार करते हैं तो प्रसार करने पर हमें क्या मिलता है, देखिएगा इसी तरीके से हम करते हैं। अगर i को लेंगे तो हम क्या करेंगे, i पे प्लस बनाएंगे तो हमारे पास ये बनेगा तो 3 इंटू 1 तो 3 हो जाएगा और 4 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा माइनस के 4 इंटू 2 माइनस के 8 हो जाएगा और माइनस पहले से ही आता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा। आपके बार प्लस में लिया है तो नेक्स्ट हम टर्म क्या मिलेंगे, माइनस मिलेंगे तो माइनस के j। अब j पर हम प्लस बनाएंगे तो कौन सी बचेगी, ये टर्म और ये टर्म बचेगी, यानी कि 1 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा और 2 से 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और बीच में कहीं का आएगा माइनस का आएगा। नेक्स्ट टर्म को हम क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, यानी कि एक टर्म प्लस एक टर्म माइनस, दो टर्म हम क्या लेंगे प्लस में लेंगे। तो अब की बार k पर हम प्लस का साइन बनाएंगे तो बच्चे की कंडीशन हमारे पास ये बचती है तो 1 इंटू माइनस के 4 यानी कि माइनस 4 हो जाएगा और माइनस का साइन यहाँ पर लगाकर हम क्या करेंगे 2 तिया 6 तो क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है 11i मिलेगा प्लस 3j मिलेगा और एक माइनस में क्या हो जाएगा 10k हो जाएगा। ठीक है, अब साइन देखिएगा, साइन निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन थीटा निकालने के लिए क्या होता है मॉड a क्रॉस b और अपॉन में a मॉड और b मॉड, a मॉड और इंटू में क्या होता है हमारे पास b मॉड, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो जो a क्रॉस b हमारे पास निकला है उसका हम मॉड निकालना है। मॉड कैसे निकालते हैं, रूट में हम हर एलिमेंट का वर्क करके जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ये यहाँ पर रूट है, इसको जब हम करेंगे तो 11 का जो स्क्वायर है वो 121 होता है, 3 का स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 9 होता है और माइनस 10 का स्क्वायर वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी √230 वैल्यू आ जाएगी। ये आ गई हमारे पास a क्रॉस b की वैल्यू। अब देखते हैं कि a का मॉड कितना निकलता है। a का मॉड हम ऐसे करेंगे, जो a का एलिमेंट है यहाँ पे i का गुणांक कितना है 1 है, j का गुणांक 3 है और 2 का गुणांक कितना है 2 है। तो i का गुणांक 1 का स्क्वायर, j के गुणांक 3 का स्क्वायर और k के गुणांक 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा रूट में 14। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे b का मॉड निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में साइन थीटा इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड अपॉन में a का मॉड और b का मॉड, दोनों को हम क्या रखेंगे वैल्यू हम पुट कर देंगे तो हमारे पास जो मिलता है वो देख लेते हैं। हमारे पास आता है साइन थीटा इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड जो है और a मॉड और b मॉड हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो इसको हम रखेंगे तो a क्रॉस b के जो मॉड है वो उसकी वैल्यू थी हमारे पास 230 रूट में और जो मॉड a की वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी √14 और b मॉड की वैल्यू हमारे पास आई थी √21। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, सॉल्व करने पर हमें मिल जाता है 115/147 का रूट, जो साइन थीटा की हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है। और साइन थीटा की वैल्यू क्या करेंगे, हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो साइन इधर आकर के इनवर्स में हो जाएगा और वैल्यू हमारे पास आ जाएगी रूट में 115/147 यानी कि थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स √115/147, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि सिद्ध कीजिए b प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होता है। इसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं LHS हम इसको लेते हैं। तो LHS लेने पर हमें क्या मिल जाता है b प्लस सी कॉस ए प्लस सी प्लस ए कॉस बी प्लस ए प्लस बी कॉस सी हो जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर हम इस कॉस की मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो क्या हो जाएगा b कॉस ए प्लस सी कॉस ए प्लस सी कॉस बी प्लस ए कॉस बी प्लस ए कॉस सी प्लस बी कॉस सी आ जाएगा। अब देखिएगा सी कॉस बी और बी कॉस सी, सी कॉस बी और बी कॉस सी, इन दोनों को हमने क्या लिया साथ लिया, एक साथ लिख लिया। अब ए कॉस सी और ए कॉस ए, ठीक है, ए कॉस सी और सी कॉस ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए कहां पर है, ए कॉस सी और सी कॉस ए, इन दोनों को हमने क्या लिया एक साथ ले लिया है
दूसरा जो बचा हुआ है a cos b और b cos a, इसको हमने साथ साथ ले लिया। तो हम ये जानते हैं कि जो प्रेक्षण सूत्र होता है, प्रोजेक्टाइल फॉर्मूला होता है प्रोजेक्शन का, ठीक है, प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये हमारे पास a होता है, और c कॉस a प्लस a कॉस c ये b होता है, और a कॉस b प्लस b कॉस a क्या होता है हमारे पास, c होता है। तो देखिएगा ये फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है, a का फॉर्मूला ये है, और ये फॉर्मूला बनता है हमारे पास, b का फॉर्मूला बनता है, तो ये हमारे पास ये है c कॉस a ये रहा, और प्लस में a कॉस c ये हमारे पास है, दोनों को हम प्लस में रखेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनती है b की, और एज इट इज ये वैल्यू हमारे पास किसी बन जाती है, c की वैल्यू बन जाती है। और हमें यही तो निकालना था, यही निकालना था हमें, a प्लस बी प्लस सी हमें प्रूफ करना था, तो ये हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 5x प्लस 6, तो f3 f0 और f माइनस 1 के मान ज्ञात कीजिए। देखिए गाइस बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही बार आया हुआ है, तो देख लीजिएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 5x प्लस 6 ये है। तो उसने सबसे पहले पूछा है f3 की वैल्यू, जहां जहां पर x आपको दिखाई दे वहां वहां पर हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो f3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 पावर 3 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 आ जाएगा, तो कितना है 27 प्लस 15 प्लस 6 इक्वल टू 48 आ जाएगा। f0 इक्वल निकाले, जहां जहां x है वहां वहां पर हम क्या रख देंगे, 0 इक्वल रख देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 6 इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, ये 6 वैल्यू आ गई है। अब f माइनस 1 की वैल्यू वो मालूम कर रहे थे, जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम क्या रख देंगे, माइनस के 1 वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये 0। देखिएगा बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन वो मालूम कर लेता है, 2 नंबर में कर लेता है, 3 नंबर में हमारे पास ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अवकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। अवकलन गुणांक हमें निकालना है, तो क्या करेंगे, हमें पास जो वैल्यू दी हुई है वो हम y के इक्वल में रख देंगे, तो x पावर n अपॉन log x होगा। इसका जो हम क्या करेंगे, भागफल विधि, ठीक है स्टूडेंट्स, भागफल विधि से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। भागफल विधि से इंटीग्रेशन होता क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर पर ध्यान देंगे, जो इसका आधार है, ठीक है, जो इसका हर है उस पर हम ध्यान देंगे, log cos x। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, log x का होल स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है, हर का स्क्वायर हो जाता है। और अब ऊपर लिखना स्टार्ट करिए। देखिएगा हर को हम ऐसे रखेंगे, log x रह जाएगा, और जो अंश है, जो इसका न्यूमरेटर है, उसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अवकलित करेंगे x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसी तरीके से फिर क्या करेंगे, माइनस जिसका हमने अवकलन किया था फर्स्ट स्टेप में, उसको हम एज इट इज रखेंगे, और जो आधार है, जो इसका हर है, उसको हम क्या करेंगे, अब की बार इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, और किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के रेस्पेक्ट में करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, log x एज इट इज होगा, और जब x की पावर n का हम फॉर्मूला लिखते हैं, तो हमें पता है, हमारे पास आता है d अपॉन डी एक्स की पावर n। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो होता है n, यानी कि पावर शुरू में आ जाती है, और पावर में से हम क्या करते हैं, एक कम कर देते हैं, तो वैल्यू हमारे पास बनती है n x की पावर n माइनस 1। तो यही हमारे पास करनी है। तो n की पावर n x, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, n माइनस 1 आ जाएगी, और x पावर n को एज इट इज लिखेंगे। और आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि log x का जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, अवकलन करते हैं, तो वो क्या आता है, 1 अपॉन x आता है। जो हर होगा वो एज इट इज रहेगा। देख लेते हैं नेक्स्ट टर्म में हमारे पास मिलता क्या, log x हो जाएगा, ये एज इट इज टोटल ये लिखा हुआ है। अब देखिएगा log x, ये x है, log x n x की पावर n माइनस 1 माइनस एक्स n माइनस 1। देखिए n माइनस 1 ये कहाँ से आया है, इसकी पावर हमारे पास 1 है, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर माइनस के 1 हो जाएगा। जब दोनों के जो बेस हैं वो सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाती है। तो ये माइनस 1 है, ये n है, तो n माइनस 1 हो जाएगी, और नीचे का एज इट इज रहेगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्या सकता है, यहाँ पर हम x की पावर n माइनस 1 दोनों में है, तो कॉमन ले सकते हैं। x की पावर n माइनस 1 को हमने कॉमन लिया, तो बचा क्या, अंदर n log x बचा है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पर 1 बचा है, और नीचे क्या है, log x की पावर 2 है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि हमें निकालना था x की पावर n अपॉन log x का अवकलन गुणांक। तो वो कितना आया है, वो आया है x की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट्स n log x माइनस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि y इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 2, तो सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 और माइनस में x y1 इक्वल टू 2 है। देख लीजिएगा जो y1 है उसको इसने बताया है dy अपॉन डी एक्स, और जो y2 है वो बता रहा है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इनको याद रखिएगा। y1 का मतलब होता है dy अपॉन डी एक्स, y2 का मतलब होता है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो देख लीजिएगा हमने पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ले लिया है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, इसका होल पावर 2 है। तो अवकलन हमने किया, तो अवकलन करने पर हमें क्या मिलता है, देखिएगा dy अपॉन डी एक्स हो जाता है, लेकिन इसको हम क्या लिखते हैं, डी
y अपन डी एक्स को y1 लिखते हैं। और यहाँ पर मैंने बताया था x पर n का जो फॉर्मूला था वो कितना था, n यानी कि पावर शुरू में और पावर में से एक कम कर देते हैं, तो पावर शुरू में क्या है हमारे पास 2 आ गई, और जो यहाँ पर है इसमें से हम एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स x की पावर 1 ही आएगा, तो हम इसको साइन इनवर्स x ही लिखेंगे। अब जब हमने इसका टोटल का कितना कर लिया, पावर का हमारे पास अवकलन हो चुका है, अब अंदर का जो टर्म है उसको हम करेंगे साइन इनवर्स x का, तो उसका जो अवकलन होता है वो कितना होता है, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसमें रूट में आ जाता है। तो दोनों और वर्क करने पर हमें मिलता है कि y1 जो इधर था वो y1 स्क्वायर बन जाता है, और 2 को हम क्या लिखेंगे, 4 लिख देंगे, साइन इनवर्स x का हम होल स्क्वायर कर देंगे, और नीचे का जो रूट है वो स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ही बचेगा। अब देखिएगा साइन इनवर्स x की पावर जो 2 है वो हमारे पास कितनी दे रखी है इक्वेशन में, y दे रखी है, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे, y रख देंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है यहाँ पर y1 स्क्वायर के साथ इसने मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल टू 4y। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 2y1 और y2 ये कैसे आया, तो इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को एक बार फिर से हम अवकलित कर देंगे, अवकलन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट पे, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, अब इसका करेंगे तो 2y1, और जब y1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो y2 आ जाएगा, प्लस y1 अब की बार एज इट इज रखेंगे। देखिएगा यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि पहली टर्म ऐसे दूसरे का अवकलन प्लस दूसरे टर्म ऐसे पहले का अवकलन, ये मल्टीप्लाई रूल होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें पहला ऐसे ही रख लेते हैं y1 स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 1 माइनस 2x है इसका जब हम अवकलन करेंगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस के 2x आ जाएगा, और आगे जो होगा वो देखिएगा 4 है, y का करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4y1 हो जाएगा। y1 का मतलब क्या है, y का मतलब y होता है, और y1 का मतलब क्या है, dy अपॉन dx हो जाता है, यानी कि एक बार अवकलित हुई हुई टर्म हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में जो आंसर आया है वो हमें क्या मिलने वाला है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज है। अब देखिएगा यहाँ पर हम क्या करते हैं कि y1 हमने यहाँ से कॉमन लिया है, इसमें से y1 कॉमन उठाया, इसमें से y1 कॉमन उठाया, यहाँ से y1 हमने कॉमन ले ही रखा है, तो यहाँ से y1 कॉमन उठाएंगे तो y1 आ जाएगा। अब यहाँ से y1 उठेगा तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 माइनस एक्स y1 इक्वल टू 2, यानी कि y1 इधर है y1 इधर है, ये आंसर और एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू बन जाती है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दीर्घवृत्त दे रखा है हमें 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36 का बिंदु 3 माइनस 2, ठीक है 3 और -2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखिए अभिलंब, वो कह रहा है कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, ध्यान से देखिएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36, तो अवकलन इसका हमने किया तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 4 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का अवकलन नहीं होगा, तो क्या आ जाएगा 4, और देखिएगा एस स्क्वायर का क्या आ जाएगा, पावर शुरू में और पावर में से एक कम हो जाता है, और प्लस इसी तरीके से 9 कांस्टेंट है कुछ नहीं होगा, पावर शुरू में पावर में से एक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और देखिएगा 36 है इधर, तो इधर क्या है कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट टर्म का जो अवकलन होता है वो कितना होता है 0, तो कितना आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 1, यानी कि कितना हम लिख सकते हैं 8x और प्लस में 9, यानी कि 9 इंटू 2 तो 18y इक्वल टू 0, ये हमारे पास बन जाती है। और देखिएगा अब y का हम करेंगे एक बार और, तो dy अपॉन dx यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है dy अपॉन dx हो जाता है, तो कितना आ जाएगा 18y dy अपॉन dx। इस 8x को हमने क्या किया, इसको हमने शिफ्ट कर दिया इधर, और कितना आ जाएगा प्लस से माइनस में आ जाएगा माइनस 8x, और यहाँ पर जो 18y है वो हम इसको नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 18 आ जाएगा। तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आई, जब इससे इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस के 4x अपॉन 9y, ठीक है ये हमारे पास क्या मिल जाती है, वैल्यू मिल जाती है। अब उसने पूछा कि जो बिंदु है 3 और -2 उस पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना। तो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, अभिलंब का समीकरण ये होता है कि y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन m इंटू एक्स माइनस x1, और m क्या है, m है हमारे पास dy अपॉन dx, जिसको हम क्या बोलते हैं प्रवणता, प्रवणता भी हम इसको बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा y1 की जगह पर कितना है, y1 की जगह पर -2 है और x1 की जगह पर कितना है 3 है, तो यहाँ पर हम वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या रखेंगे y प्लस 2 हो जाएगा, और माइनस के 1 अपॉन m, तो m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 अपॉन 3, ठीक है क्योंकि इसने बिंदु पर किया था, तो बिंदु हमारे पास ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू निकलने के बाद उसने कहा था कि 3 - 2 पर, ठीक है अभिलंब निकालना है, 3 - 2 पर अभिलंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो dy अपॉन dx आया उसको 3 और -2 पर वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 और y की वैल्यू हो जाएगी -2। इससे सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई है वो कितनी आई 2/3, और इसी को हम बोलते हैं m, यानी कि प्रवणता बोलते हैं। यहाँ पर हम टोटल वैल्यू पुट करने के बाद हमें क्या मिलता है कि जो y प्लस 2 है इक्वल टू -3/2 और x -3 हो जाएगा। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, तो इस 2 की मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं तो कितना 2y प्लस 4 आ जाएगा -3x -3, ठीक है -3x प्लस 9 यहाँ से बनता है, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू में 5, तो ये क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। आंसर कितना है 3x प्लस 2y
इक्वल टू 5, यही क्या है हमारे पास दीर्घवृत्त का बिंदु 3 और -2 पर अभिलंब का समीकरण है। ठीक है, और कौन सा समीकरण है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारे पास है 4x अपॉन 5। ठीक है, 4x अपॉन 5 माइनस 5 अपॉन 4x और इसकी पावर कितनी देखिए हमारे पास 10 के प्रसार में छठा पद ज्ञात किया, छठा पद निकालना है। तो छठा पद हमारे पास क्या था? t6, और t6 को r प्लस 1 के पद में हम कर सकते हैं t5 प्लस 1। अब देखिएगा ये r की वैल्यू हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास हो गई r की वैल्यू और ये है हमारे पास x की वैल्यू और ये है a की वैल्यू। तो यहां पर देख लेते हैं, देखिए और n की वैल्यू कितनी है? 10। तो NCR होता है, यानी कि r की वैल्यू 5 है और n की वैल्यू 10 है, तो 10 C5 4x अपॉन 5 ये किसकी वैल्यू है? ये पहले टर्म है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 माइनस 5 आती है। ठीक है, जो c के ऊपर होता है c के नीचे होता है उसको हम डिफरेंस में x की वैल्यू लिख देते हैं, x की पावर लिख देते हैं, और जो भी हमारे पास सेकंड टर्म है वो उसकी पावर कितनी आ जाएगी? जो c के नीचे है वही उसकी पावर आ जाएगी, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखिएगा 10CR, यानी कि जो NCR का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r होता है। तो यहाँ पर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है? ये आ जाता है। अब जब इसको सॉल्व कर रहे हैं, सारा टोटल सॉल्व करके हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू है -252। ठीक है, -252। तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? -252, यानी कि जो भी इस प्रसार में छठा पद है तो वो कितना है? -252 होगा। ये ही इसका क्या होगा? छठा पद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट और कभी ना कटने वाला क्वेश्चन ये आ गया है, क्रैमर के नियम से हल कीजिए। क्रैमर का नियम एक क्वेश्चन हमेशा डालता ही डालता है, तो इसको ध्यान से देखिए क्रैमर रूल किस तरीके से निकलता है। क्रैमर रूल में 3 इक्वेशंस हमें दे रखी है। फर्स्ट है 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 3y माइनस 2z इक्वल टू 11। थर्ड इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 4z इक्वल टू 1। ये 3 इक्वेशंस हमें दी हुई है और इसको कह रहा है कि क्रैमर रूल के द्वारा, क्रैमर के नियम द्वारा क्या करना है? हल कीजिए। तो क्रैमर का नियम किस तरीके से लगाया? सबसे पहले देखिएगा ये d है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको क्या, यहीं से हम शुरुआत करते हैं। तो d हम ये निकालते हैं, तो देखिएगा ये अगर कांस्टेंट टर्म है तो d एक कांस्टेंट टर्म हम मानते हैं। तो जहां पर ये कांस्टेंट टर्म होगी या हम d1 की वैल्यू निकालेंगे, d2 की वैल्यू निकालेंगे, d3 की वैल्यू निकालेंगे, तो इनकी वैल्यू जो होगी जहां पर, वहां से हम उस वैल्यू को कट कर लेते हैं। तो देखिएगा एक जो मैट्रिक्स का रूप बनता है हमारे पास वो कहता है 2, ये 1 बनेगा, ये 3 एंड 2 1 3 हो गया, ये -1 3 माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा? 1 -2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 1 -2 4 हो जाएगा। और देखिएगा जहां पर जो कांस्टेंट टर्म थी जो d था उसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अब इसका जब हम प्रसार करते हैं, इसका प्रसार करने पर हमें मिलता है 15। ठीक है, प्रसार करना आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। यहाँ पर मेथड देख लीजिएगा। अब देखो जब हम d1 निकालें, d1 क्या होता है? d1 जो है वो x की वैल्यू होती है। ठीक है, d1 जो है वो किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू। d1 जो है x की वैल्यू देता है, तो जो भी हमारे पास x के गुणांक थे उनको हम क्या करते हैं? गायब कर देंगे और उनकी जगह पर क्या लिखेंगे? 3 11 1। जो इधर लिखा हुआ उसको हम उसी जगह पे लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह पे लिखने पर जो भी हमारे पास विस्तार आता है वो कितना आता है? 45 आता है। अब देख लीजिएगा d2 का, ये d2 क्या है? y। अब की बार क्या करेंगे हम? जो भी y की टर्म है उसको हम छोड़ देंगे, तो क्या आएगा? 2 1 और 3 आएगा, तो 2 1 3 आ गया। अब की बार देखो y की जगह पर हमने क्या लिखा है? 3 11 और 1। देखिएगा पहले x की वैल्यू निकालते हैं, x की जगह पर लिखा था, y की वैल्यू निकालेंगे, y की जगह पर निकलेगा, और z की वैल्यू जब निकालेंगे तो वो क्या करेगा? z की वैल्यू की जगह पर लिखा जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। और यहां पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? वो आ रहा है हमारे पास -15। इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद देखिएगा अब यहाँ पर कितना आया? -15 आ रहा है। सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलता है? जो x की वैल्यू है वो किससे मिलती है? मैंने बताया था आपको अभी, d1 से हमें मिलती है। तो देखिएगा अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है और z की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू किससे निकलेगी? d1 से निकलेगी, और उसको हमेशा d से डिवाइड करेंगे, और y की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो d2 को d से डिवाइड कर देंगे, और z की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो z की वैल्यू निकालने के लिए भी हम d3 को क्या करेंगे? d से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर d की वैल्यू आई थी 15, d1 की वैल्यू 45, d2 की वैल्यू 30 और d3 की वैल्यू कितनी है? -15 आई थी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें d1 की वैल्यू रखनी पड़ेगी और उसके डिवाइड में रखना पड़ेगा d, तो 45/15 आएगा, तो 3 आ जाएगा x की वैल्यू। y की वैल्यू रखेंगे तो d2/d रखना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा? 30/15, तो कितना आ जाएगा? 2। और z निकालने के लिए हमें d3/d करना पड़ेगा, तो -15/+15 इक्वल टू -1। तो क्या मिल जाता है हमें? x की वैल्यू x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2,
z इक्वल टू -1। यही हमारे पास क्रैमर का नियम होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहले d निकालते हैं, d हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, फिर d1 निकालेंगे, d1 हमारे पास x की वैल्यू होती है, और d2 निकालेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू होती है, और d3 निकालेंगे हमारे पास z की वैल्यू होती है। और जहां पर हम जैसे d1 निकाल रहे हैं तो x है, तो x की जगह पर हम क्या रखते हैं, d यानी कि कांस्टेंट वाली वैल्यू, d2 निकालेंगे यानी कि y की जगह पर हम कांस्टेंट वाली वैल्यू रख देंगे, और d3 जो है वो z है, तो z की जगह पर हम कांस्टेंट वैल्यू रख देंगे, तब हमारे पास ये वैल्यू निकल करके आ जाती है। तो x इक्वल टू 3 आई है, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू -1। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, ये क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल हमेशा इक्वेशंस वो रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी रख सकता है। ठीक है, तो आपको इसमें जो है अच्छी तरीके से देख लेना है क्या है, किस तरीके से हुआ है। आप खुद से सॉल्व करके देखिएगा, केवल यहाँ पर आप मेथड देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन दे रखा है हमें, साइन रूल का क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन रूल हमारे पास क्या होता है, देखिएगा, साइन रूल होता है a अपॉन साइन a इक्वल टू b अपॉन साइन b इक्वल टू c अपॉन साइन c इक्वल टू k। ठीक है, हमने इसको क्या माना, कांस्टेंट मान लिया है। ठीक है, या हम लिख सकते हैं साइन a अपॉन a इक्वल टू साइन b अपॉन b इक्वल टू साइन c अपॉन c इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं, दोनों तरीके से जो होगा आंसर सेम आएगा। तो इस क्वेश्चन के ऊपर जो है इस साइन रूल का उपयोग होगा। अब इस साइन रूल पर कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम देखने वाले हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसी के ऊपर है, ट्राइंगल ए बी सी में सिद्ध कीजिए। देखिए, जो त्रिभुज है उसमें हमें सिद्ध करना है कि साइन बी माइनस सी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर इंटू साइन ए, ये क्या कैसे आएगा। अब इसी से जो साइन रूल हमारे पास है, इसी को हम देख लेते हैं कि देखिएगा, ये इसके बराबर k होगा, इसके बराबर भी ये k होगा, और इसके बराबर भी ये k होगा। अब देखिएगा, ये a की वैल्यू जब a अपॉन साइन ए इक्वल टू k होगा, a अपॉन साइन ए इक्वल टू k होगा, तो यहां से हम यहां पर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, k साइन a आएगी। इसी तरीके से b की वैल्यू हो जाएगी साइन b k। ठीक है, इस तरह के c की वैल्यू क्या आ जाएगी, k साइन c हो जाएगी। अब देखिएगा, जो हमारे पास ये RHS वैल्यू है, इसमें हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू को हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी आ जाएगा, और अपॉन में कितना है, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और इंटू में कितना है, साइन ए आ जाएगा। ठीक है, यहां से के स्क्वायर और दोनों से ऊपर कॉमन निकल जाएगा, और कॉमन निकलने के बाद यहां से जो के स्क्वायर है उसके कट हो जाएगा। इसको कट होने के बाद हमारे पास बचता क्या है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बचता है, और अपॉन में साइन स्क्वायर ए इंटू में साइन ए। देखिएगा, ए साइन ए से ए साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, नीचे साइन ए बचेगा। और देखिएगा, ऊपर यहां पर जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो क्या है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, साइन बी प्लस सी और इंटू में साइन बी माइनस सी, ये एक फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला हम यहां पर लिख देंगे, जिसका जो होता है साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, और अपन में कितना चल रहा है हमारे पास, साइन ए। अब देखिएगा, जो b प्लस सी को हमने 180 माइनस ए लिखा हुआ है, तो b प्लस सी को 180 माइनस ए हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, यानी कि अंतः कोण a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, 180 होता है। और b प्लस सी की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस के a हो जाएगा, 180 माइनस ए हो जाएगा। तो इसी तरीके को हमने अपनाकर यहाँ पे क्या लिखा, b प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए, बी प्लस सी की जगह पर 180 माइनस ए को हम लिख सकते हैं, और साइन बी माइनस सी है। अब देखिएगा, साइन 180 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है, और साइन से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, साइन बी माइनस सी, और यही हमारे पास क्या है, LHS, यही LHS की वैल्यू है। देखिएगा, इस वैल्यू से हमने इसको प्रूफ किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पर हमने देखा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साइन रूल पर बेस्ड है। ठीक है, ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इस वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यदि fx इक्वल टू 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिद्ध कीजिए f साइन x बाई 2 इक्वल टू साइन x। देखिएगा, जब भी अगर आपको कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आप इस फंक्शंस को देखिएगा, और जो वैल्यू वो निकलवा रहा है वहीं पर हम क्या करेंगे, x जगह पर वही फंक्शन पुट कर दीजिएगा। जितनी जगह आपको x दिखा देगा वहीं पर हम f के फंक्शन के साथ वाली वैल्यू पुट कर देंगे, और इससे हम इसको सिद्ध करने वाले हैं, इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिएगा, जहां पर x है वहां पर हम क्या रखेंगे, साइन x बाई 2, साइन x बाई 2 यहां पर रख दिए, यहां पर 2 है और इंटू में x है, तो यहां पर साइन x बाई 2 रखेंगे। यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा। अब देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या होता है हमारे पास, कॉस x होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर x बाई 2, और रूट के अंदर ही रहेगा। अब देखिएगा, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास क्या बचता है, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2 बचता है। अब देखिएगा, जब हम ये जानते हैं कि साइन a
और cos a, ये क्या होता है sin 2a हो जाता है। ठीक है, अब 2 sin a/2 और cos a/2 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर देखिएगा ये सिंगल है तो ये कितना है डबल, और ये डबल है, सॉरी ये अगर हाफ है तो कितना हो जाएगा, ये इसका डबल हो जाएगा यानी कि sin a हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा sin x आ जाएगा, यानी कि a की जगह पर क्या है x/2 है, यहां पर a की जगह पर क्या है x/2 है। जब इसको हम क्या करेंगे फॉर्मूला में बांधेंगे तो ये जो हाफ है ये क्या हो जाएगा, ये सिंगल में बदल जाएगा, पूरे एक में बदल जाएगा। तो ये 50% है, ये क्या हो जाएगा इसका 100%। आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए मैथमेटिक्स फर्स्ट के और ढेर सारे क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे ला करके सॉल्व करूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको ये सीरीज जो हम पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स फर्स्ट की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए हम इस सीरीज को चला रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, उससे आपके दोस्तों को भी हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।